आइए बच्चों, आप सबका ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड के चैप्टर प्रकाश के अंतर्गत लेंस के बारे में। तो आइए हम लेंस के बारे में जानकारी करते हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जिसके यह कम से कम एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। देखिए, लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। आई बात समझ में? लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। आपने किसी घड़ी साज को देखा होगा, जो घड़ी बनाता है उसके देखो वो आंख में एक लेंस लिया रहता है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए। तो उसमें भी क्या होता है? लेंस लगा होता है। और जो चश्मे हम लोग लगाते हैं, टेस्ट वाले जो चश्मे लगाया जाता है, उसमें भी लेंस लगे होते हैं। तो हम जानते हैं कि लेंस, पहले देखेंगे लेंस कितने प्रकार का होता है। देखिए, लेंस जो है, लेंस के प्रकार अब अभी हम बताए थे, जैसे लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, एक प्रकार का इस तरह लेंस होता है, एक लेंस हो गया, या इस तरह भी हो सकता है जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो, एक पृष्ठ मान लीजिए समतल हो सकता है, या ये भी पृष्ठ क्या है, ये भी देखिए गोलीय, दोनों पृष्ठ क्या है, वक्र का गोलीय है, या एक पृष्ठ गोलीय हो सकता है। मान लीजिए एक ही पृष्ठ या गोलीय हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं? लेंस हैं। अब हम देखते हैं लेंस के प्रकार। लेंस जो है दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा, पहला है उत्तल लेंस। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। पहला क्या है? उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस अब वह लेंस जिसके किनारे के भाग, या वह लेंस जिसका किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ये लेंस है। अब ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ये लिखा गया है, उत्तल लेंस है। अब इसमें देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता है और दोनों किनारों का भाग क्या होता है? पतला होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। या कह सकते हैं वह लेंस जिसका बीच का भाग उभरा हुआ होता है और किनारे का भाग थोड़ा दबा हुआ पतला होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। आई बात समझ में? तो वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है कि दोनों किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो किनारों पर मोटा होता है
किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये तुम्हारा कौन सा लेंस हुआ? अवतल। ये उत्तल है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस कहते हैं वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला होता है और किनारों का भाग क्या होता है? दोनों किनारों का मोटा होता है। उसे हम कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। आई बात समझ में? लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा होता है और किनारों का भाग क्या होता है? पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला होता है, किनारों का भाग मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। आइए देखते हैं लेंस से जुड़ी कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले उत्तल लेंस। इधर हम अवतल भी बना देते हैं। अवतल लेंस बनाए कैसे हम? सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इसके आधे से थोड़ा अधिक की दूरी गोले प्रकार में कितना लेंगे? अंदाज करके अब देखें, आधे से अधिक होनी चाहिए। तो इसको केंद्र मान, इसको हम लिख देंगे, फिर केंद्र मानिएगा, इसको लिख देंगे हम C1। क्या लिख देते हैं? C1। केंद्र मानकर आधे से अधिक की दूरी लेकर ऐसे मतलब वृत्त का टुकड़ा बनाएंगे, वृत्तचाप बनाएंगे इस तरह से। आई बात समझ में? अब उतनी ही दूरी से जितनी दूरी लिए थे इस इधर केंद्र मान करके इसको हम इस तरह बनाएंगे। ये इस तरह से हमारा बन गया ना। ये हमारा कौन सा लेंस बन गया? उत्तल लेंस। यहां से जो लिखे थे इसको C2 मानेंगे। अब लेंस में दो केंद्र होते हैं, क्योंकि यह जो है लेंस बनता है दो गोलों के भागों से बनाया जाता है। देखिए इधर ने एक गोला के भाग खींचे इधर, और इधर एक गोले का भाग खींचे इधर। तो इस गोले का केंद्र क्या हुआ? इधर वाले का C1, इधर वाले का C2। इसलिए इसको हम क्या बोले? C1 को बोलते प्रकाश, इसका ये दोनों प्रकाश, ये जो है वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। तो लेंस का जो ये मुख्य भाग होगा, अब दोनों लाइन में मुख्य अक्ष बोलते हैं इस लाइन को, दोनों लाइन के मध्य बिंदु, जितनी बड़ी हम लाइन खींचे उसको पटरी से मध्य बिंदु उसका नाप लेंगे, नाप करके वहां पर बिंदु रख देंगे, इसका नाम हो जाएगा O। इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब मुख्य फोकस होगा तो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य भाग को हम मुख्य फोकस कहते हैं, या इसको F1। क्योंकि इसमें दो वक्रता केंद्र है तो दो फोकस, मुख्य फोकस भी होंगे। और इधर प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच का भाग F2। और इसको बोलते हैं, यहां से जाती जाती है सीधी, इसका व्यास जो होता है, ये चीज ये होता है दर्पण का द्वारक, वो लेंस का द्वारक, सॉरी लेंस का द्वारक होता है। आई बात समझ में? अब इसमें हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र क्या है। तो उत्तल लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ ये लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है उनके केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C1 तथा C2 से दर्शाते हैं। अब मुख्य फोकस क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो दो मुख्य फोकस होंगे, यानी प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस, यहाँ भी वही प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें दो फोकस होते हैं, इसलिए पहले फोकस को F1, दूसरे फोकस को F2 से दर्शाती है। अब आता है प्रकाशिक केंद्र। ये वो जो है क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं मुख्य अक्ष के जो दोनों वक्रता केंद्रों की या दोनों मुख्य फोकसों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? दोनों वक्रता केंद्रों के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, या दोनों मुख्य फोकस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? अब अगला देखते हैं मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आई बात समझ में?
दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और दर्पण का द्वारा क्या होता है? लेंस का जो संभावित व्यास होता है, लेंस के संभावित व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? नाम लिख देते सबका। ये हो गया द्वारक। ये प्रकाशिक केंद्र है। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र सारी वक्रता केंद्र होता है। एक C1 क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ये भी वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र होते हैं। वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ये भी होता है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और ये क्या होता है? वो ये होता है बिंदु जो होती है प्रकाशिक केंद्र होती है। प्रकाशिक केंद्र। और इसे क्या कहते हैं? लेंस का द्वारा कहते हैं। और ये जो सीधी लाइन गई है, ये लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। बात समझ में? अब इसी तरह अवतल लेंस हम देखते हैं। इसमें भी हम बनाने के लिए एक सीधी लाइन खींचते हैं। यहां पर हम C1, यहां पर C2 देखिए। आई बात समझ में? अब देखते हैं, अभी हम जब उत्तल लेंस बना रहे थे तो इस मुख्य जो ये लाइन खींचे, इससे आधे से अधिक की दूरी लेते थे। अब की क्या करेंगे? जब हमें अवतल लेंस बनाना होगा तो मुख्य अक्ष के आधे से कम दूरी ले लीजिए। कितने लेंगे? मुख्य अक्ष के आधे से कम दूरी लेते हैं। मान लीजिए कम दूरी लेकर के इधर इस तरह से केंद्र मानकर इसको इस तरह से खींचते हैं। चलिए इस तरह से हम खींच दिए, मान लीजिए ये हो गया। अब उतनी ही दूरी से जितनी दूरी हम लिए थे, अब इसको केंद्र मानकर इधर से खींच देते हैं। आई बात समझ में? इधर खींच दिए। अब खींचने के बाद क्या करेंगे? इसको हम मिला देते हैं सीधी लाइन से, ये हमारा, और इसको भी मिला दिए। ठीक। अब इसके जो है यहाँ पर ये दोनों के मध्य बिंदु यानी C1 और C2 लाइन का मध्य बिंदु लेते हैं, उसका नाम रखते हैं O। और इसी O से डायरेक्ट सीधी से डाट डाट हमारी लाइन आती है। इसको हम देखिए, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। क्या हुआ? अवतल लेंस बना। अब अवतल लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अवतल लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है, ये दो गोले बनाए थे, एक इधर से और एक इधर से, तो जिन दो गोलों का भाग होता है उनके केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C1 तथा C2 से दर्शाते हैं। अब मुख्य फोकस क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अपन कहेंगे क्योंकि इसमें भी दो वक्रता केंद्र और दो मुख्य फोकस होंगे। अब इधर भी मुख्य प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु क्या कहेंगे हम? मुख्य फोकस F2। ठीक है, दो फोकस हुए, पहला फोकस F1, दूसरा F2। अब उसके बाद प्रकाशिक केंद्र, वो जो क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। तो दोनों वक्रता केंद्रों के मध्य बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां से किरणें अपवर्तन के बाद सीधी चली जाती है, निर्गत हो जाती हैं, अर्थात दोनों वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब लेंस का द्वारा क्या होता है? अवतल लेंस का जो संभावित व्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा अवतल लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। अवतल लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं किरणों की स्थिति। अब इसे परावर्तन के पश्चात किरणें कहां से आपतित होती हैं, कहां से अपवर्तित, जब परावर्तन होता है कहां से अपवर्तित होगी, उसके बारे में बता रहे। देखिएगा, ये हमारा मुख्य फोकस है।
चलिए, पहली स्थिति जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, चाहे जितनी किरण जाएंगी समांतर किरणें अपरावर्तित कहां से होगी? इसी प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक के जो द्वारक होता है वहीं से परावर्तित हो जाएंगी। क्योंकि यह पतला लेंस होता है, अगर मोटा लेंस थोड़ा होगा तो यहाँ से भी अपवर्तन होगा, यहाँ से अपवर्तन होगा, फिर यहाँ फिर वो माध्यम फिर देखेंगे जिस प्रकार से हम अपवर्तनांक पढ़े थे। तो यहाँ से परावर्तित जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? दूसरी तरफ मुख्य फोकस से गुजरती हैं। और ये भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये अपवर्तन पश्चात कहाँ जाएगी? ये मुख्य फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण मान लीजिए और कोई समांतर किरण जाती है, चाहे जितनी भी समांतर किरणें जाएंगी, ये सारी किरणें अपवर्तन के पश्चात इसी से निकलती हुई प्रतीत होगी। क्या एक और इधर जा रही है, ये सारी किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से प्रतीत होगी? प्रकाशीय केंद्र से, यहाँ से सीधा निकल जाएंगी इस तरह से। आई बात समझ में? तो कहने का तात्पर्य हुआ उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ मुख्य फोकस से गुजरती हैं। आई बात समझ में? पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति कंडीशन हम देखेंगे। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होता है? जब उसी तरह अगर हम अवतल लेंस में देखते हैं, साथ में दोनों पढ़ते चलिएगा। अब इसमें अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात पहले मुख्य फोकस से, यानी इधर से, यहां से अपवर्तित होती, मतलब अपसरित होती है इस तरह से। यहां इसको डाट कर देंगे। और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई समांतर किरण जा रही है, ये अपवर्तित होगी, तो ये जो है इस मुख्य अक्ष, मतलब पहला मुख्य फोकस जो होगा उसके सीध से अपसरित होती है, ये यहां से निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये यहां से निकल जाती है। और इसको भी हम डाट के क्या करेंगे जी। अब इसमें देखिए उत्तल लेंस में क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अभिसारित होती हैं। क्या होती है? अभिसारित होती हैं। अभिसारित होती हैं। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस। क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती है, अर्थात अब मतलब एक जगह मिलती हुई दूसरी तरफ केंद्रित होती हैं। तो ये क्या हुआ? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी किरणें मुख्य जो पहला मुख्य फोकस होता है वहां से अपसरित होती हैं, अर्थात फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला कंडीशन हम देखें, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, मान लीजिए यहां से मुख्य फोकस से आती है, तो ये अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ मुख्य अक्ष के समांतर अभिसारित हो जाती है। आई बात समझ में? उत्तल लेंस में कोई प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस से आती है तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और इसमें क्या होता है? अवतल लेंस में यहां पर प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस इसके सीध से आती, मान लीजिए इधर से यहां से आएगी इस तरह से,
इसमें प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से सीधे में आ रही है तो यह परावर्तन के पश्चात सीधा ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस तरह से, अर्थात डॉट 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 ऐसे कर देंगे। ये चीज आई बात समझ में। यदि अवतल लेंस में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के सीध से आती है तो यह अपवर्तन के पश्चात, मान लीजिए इसके सीध से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आई बात समझ में। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे, मान लीजिए हम बनाना सिखाई दिया आप सबको, तो नाप पर बनाइएगा। C1 C2 F1 F2। यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से आती है, मानिए कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र पर आती है तो यह बिना किसी रोक के, अर्थात यह सीधे मार्ग से अपवर्तन पर सीधे मार्ग से इसे निकल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र पर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात सीधी उसी मार्ग से निकल जाएगी, निर्गत हो जाएगी। अगली इसमें भी वही कंडीशन है। C1 C2 F1 F2। इसमें भी अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र पर आती है तो ये अपवर्तन के पश्चात उसी रास्ते से निर्गत हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। समझ में। इतनी कंडीशन से हमारे किरण आ रही खींचने की। ये कौन सी है? यदि यही हम लिख देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लिखे सुन लीजिए आप लोग, आवाज सुन करके अपना नोट कर लीजिएगा। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह दूसरी तरफ मुख्य फोकस पर अभिसरित हो जाती है या केंद्रित हो जाती है। और इसमें क्या होता है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस में चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात पहले फोकस से अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तित हो जाती है। दूसरी कंडीशन, कोई प्रकाश किरण अगर उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात सीधा मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और इसमें कंडीशन, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की दिशा की तरफ आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरी कंडीशन, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मतलब प्रकाशित केंद्र से सीधे मार्ग से निकल जाती है, अर्थात निर्गत हो जाती है। वही कंडीशन इसमें भी होती है। कोई प्रकाश किरण अगर प्रकाशित केंद्र से आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने रास्ते से सीधा निर्गत हो जाती है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति है यदि वस्तु या बिंब, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, यदि वस्तु या बिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से
अनंत दूरी पर रखी हो, अनंत दूरी पर रखी हो तो रखी हो तो आइए, यदि वस्तु जो है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अनंत दूरी पर रखी हो तब हम उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। हम पहले एक लाइन खींचते हैं, बनाने के लिए लेंस देखिए एक लाइन खींचेंगे सीधी, इसका इधर किनारे C1 कर देंगे और किनारे C2, यानी पहला प्रकाशीय केंद्र पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र। आई बात समझ में। अगली बार अब हम बताए थे उत्तल लेंस बनाना, कौन सा लेंस बनाना है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हम बनाने के लिए बताए थे गोले प्रकार में इस रेखा की जो रेखा खींची हो इससे आधे से अधिक की दूरी लेना, इस लाइन के आधे से थोड़ी ज्यादा दूरी गोले प्रकार में लेना और वहां से एक हम अर्धवृत्त अर्थात वृत्त का चाप खींच लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए यहाँ से खींचेंगे, इस तरह खींचेंगे तो मान लीजिए इस तरह खींच लीजिए। आई बात समझ में। अब उसी तरह उतनी ही दूरी से घटाए बढ़ाएंगे नहीं, हम उतनी दूरी से हम C पर रख करके एक C2 से केंद्र मानकर एक दूसरा इस तरह खींच देंगे। आई बात समझ में। ये हमारी थोड़ी लाइन छोटी हो गई है, चलिए हम इसको लंबी कर देते हैं। ये हो गया C2। आई बात समझ में। अब इस तरह बना लिए। अब हम इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु नाप लेंगे, बीच का बिंदु एकदम बीचों बीच नापिएगा, उसका नाम हम और प्रकाशीय केंद्र होता है। मान लीजिए हम हल्की डार्क लाइन से इसको ऐसे यहाँ सीधा मिला देते हैं दर्पण के द्वारा को। आई बात समझ में। अब हमको वस्तु कहाँ रखनी है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अनंत दूरी पर। कहाँ रखनी है? अनंत दूरी। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं अनंत दूरी, इसकी कोई नाप नहीं है, बहुत अनंत दूरी पर हम रख रहे हैं। तो चलिए, जब पहली प्रकाश किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलती है? अभी हम मुख्य फोकस का निशान नहीं लगाए हैं, उसको लगा लीजिएगा। यानी प्रकाशीय केंद्र और वक्रता के केंद्र के मध्य बिंदु को हम यहाँ मुख्य फोकस से लिख देंगे। उसी तरह इसके मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र, दूसरे वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को F2 दूसरा मुख्य फोकस हुआ। अब यहाँ से जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं, अभी इसके पहले हम बताए थे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से इधर निकल गई। और दूसरी प्रकाश किरण ये भी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस पर, इस तरह से। अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? जहां पर अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ कहाँ रही है? मुख्य फोकस पर काट रही है। ये देखो कितना बड़ा बन रहा है, बिंदु साइज बहुत छोटा बन रहा है, केवल कटान बिंदु। इस तरह देखो ये जहां काट रही कटान बिंदु, यही तुम्हारा क्या है? प्रतिबिंब है। इस तरह प्रतिबिंब हमारा बना। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, लेंस में अगर जिस तरह वस्तु रखी गई है उसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनता है, हमेशा क्या बनता है? वास्तविक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वास्तविक। क्योंकि लेंस जो है वस्तु जहां रखी है उसके दूसरी साइड में बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। और अब देखिए कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पर। कहां बनता है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस F2 पर। कहां बनता है? F2 पर, मुख्य फोकस F2 पर। और वास्तविक बना, मुख्य फोकस F2 पर बना। अब बताओ वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? तो वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब एकदम जरा सा भी रहा, छोटी साइज से एकदम। क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा बिंदु साइज का, बिंदु साइज का। तो कहने का तात्पर्य हुआ, यदि वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अनंत दूरी पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, मुख्य फोकस F2 पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बिंदु साइज का बनता है और सीधा बनता है, और सीधा बनता है। उत्तल लेंस जो होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आई बात समझ में। अब अगला देखते हैं हम,
आइए अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है। यदि वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र से परे यानी थोड़ी दूर हट कर रखी हो। चलिए अब लेंस बनाते हैं। पहले उत्तल लेंस बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2f1। अब हम बताएंगे इसको C1 को 2f1 लिखते हैं और C2 को हम 2f2 लिखते हैं, यानी अब उसके बाद इसके दोनों के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हमारा ये है। अब हम गोले प्रकार में इससे आधे मध्य से ज्यादा दूरी लेंगे, मतलब इससे अधिक, तो हमारा एक इस तरह से बना देंगे। उतनी ही दूरी से हम इधर से बनाएंगे तो ये इस तरह हमारा बन जाएगा। है बस समझ में? इसका मध्य बिंदु हम लिए हैं। चलिए मध्य बिंदु है। अब इसको हम डाट डाट से इसे मिला देंगे। लंब की ध्यान दोनों दर्पण के लेंस के द्वारा को, इसका नाम हम O रखते हैं। अब क्या करते हैं, प्रकाशीय केंद्र और 2f1 के मध्य बीचों बीच की दूरी लेंगे, यहाँ पर रख देंगे हम f1 और इसके दोनों के बीच की दूरी को लिख देंगे हम f2 रखेंगे। अब देखिए कह रहा है वस्तु हमारी कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र से हट कर रखी। वक्रता केंद्र हमारा 2f1 है, यहाँ से हम थोड़ा हट करके रखा रहे हैं। वस्तु मान जी यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये वस्तु हमारी मान जी इतनी बड़ी हम यहाँ रख दिए ए बी वस्तु का नाम। अब इसमें पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ मुख्य फोकस यानी F2 से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती हैं, F2 से। और दूसरी किरण जाएगी प्रकाशित केंद्र से। कहाँ जाएगी, ये सीधा प्रकाशित केंद्र से जाएगी और ये इस तरह से जाएगी। तो कहाँ दोनों प्रतिबिंब किरणें काट रही हैं, यहाँ पर काटी ना, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, ये बना। तो इसका नाम हम A डैश B डैश। ठीक, तो यदि कोई वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र से परे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना, तो हम लिख सकते हैं अगर इस साइड बनता है तो वास्तविक लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहला वास्तविक, वास्तविक बन रहा है वास्तविक। और मुख्य अक्ष के नीचे बना, जिधर बस ऊपर साइड रखी तो ऊपर नहीं बना, नीचे साइड बन रहा है मुख्य अक्ष के, तो उल्टा हो गया वास्तविक उल्टा। अब वस्तु से देखो छोटा बन रहा है ना, तो वस्तु से छोटा उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा कहां बना, F2 तथा 2f2 के बीच, F2 तथा 2f2 के बीच, F2 तथा यहाँ F2 लिखा गया, ये F2 है, इधर ये वाला बिंदु F2 तथा 2f2 के बीच बन रहा है, बनेगा। आई बात समझ में? यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र से हट कर रखी हो या परे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, F2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। दूसरा कंडीशन होगा। अब आइए हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, अब तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो आइए फिर फिगर बनाते हैं। फिर एक लाइन ड्रा करेंगे हम, खींचेंगे, इसका नाम हम दें 2f1, यानी C1 को 2f1 है, क्योंकि वक्रता केंद्र जो होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, इसलिए 2f1 कर दिया गया। इसका नाम 2f2 कर दीजिएगा। अब इसके मध्य बिंदु पर निशान लगा लीजिएगा। कहाँ लगाइएगा, मध्य बिंदु पर। मान लीजिए हमारा ये मध्य बिंदु इसका यहाँ पड़ा। अब गोले प्रकार में इस मध्य बिंदु जहां नापे उससे ज्यादा दूर लीजिए। गोले प्रकार में, गोले प्रकार में इस लाइन के आधे से अधिक की दूरी लेना और 2f1 को केंद्र मानकर एक ऐसे अर्धवृत्त खींच देना या वृत्त का चाप खींचना। उसी दूरी से 2f2 को केंद्र मानकर दूसरा चाप खींच देना, इसे दूसरा खींच देना। अब हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया उत्तल लेंस। अब इसके प्रकाशीय केंद्र हम डाट डाट से मिला देंगे। मान लीजिए हमारा प्रकाशीय केंद्र नहीं था, ये था, ये ओ
पटरी से नापेंगे आप लोग तो सही आएगा। तो आइए देखते हैं अब प्रकाशीय केंद्र और इसके मध्य बिंदु को F1, इन दोनों के मध्य बिंदु को F2। अब वस्तु हमें कहाँ रखनी है? 2F1 पर, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र नहीं होता 2F1। मान लीजिए हम इस पर वस्तु रखें, इसको थोड़ा अलग लिख दे रहे हैं, इधर 2F1 है। अब वस्तु हमको कहाँ रखनी है? 2F1 पर। मान लीजिए हम वस्तु रख दिए इतनी बड़ी, ये हमारी वस्तु है, इसका नाम हम A B रख देते हैं। अब पहली प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश, जब अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो अपवर्तन पश्चात कहाँ निकलती है? दूसरी तरफ, यानी मुख्य फोकस F2 से ऐसे निकल जाएगी। अब दूसरी प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी, कहाँ जाएगी? वो सीधा जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, इस तरह से। कहाँ जाएगी? इनको थोड़ा टेढ़ी होगी, सीधा कर देते हैं यहां से। एक मिनट, ये भी थोड़ा टेढ़ी है, इसको पट्टी से जाएगा आप लोग सीधा बनेगा। ये हमारा थोड़ा तिरछा हो जाता है, हाथ है, हाथ से बन जाता है तिरछा, आप लोग बनाइएगा तो सही बनेगा। फिर पटरी जब रखेंगे, ये यहां से दूसरी किरण जाएगी, कहां से जाएगी? यहां से जाएगी, कहां? प्रकाशिक केंद्र होकर जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से। आई बात समझिए। अब काट कहाँ रहेंगे? ये यहाँ पर काटेंगे, अर्थात 2F2 पर बनेगा। इसको मिला देंगे इस तरह, ये A डैश कर देंगे, इसको B डैश। तो कहाँ प्रतिबिंब बना? दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं? यानी 2F2 पर काट रही हैं, उसी चीज में काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना? दाहिनी तरफ बना, इसका मतलब वास्तविक, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा। वस्तु से बड़ा बना छोटा, बराबर साइज का बनेगा, यहां बनेगा, कितने बनेगा? बराबर साइज से, जितने बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा, वस्तु के बराबर साइज का, वस्तु के बराबर साइज का कहां बन रहा है? 2F2 पर, साइज का 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। आई बात समझ में? अब अगला कंडीशन हम देखते हैं, फिर साथ लिए आप लोग फिर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो आइए देखते हैं। फिर एक लाइन खींचिएगा, इसका नाम 2F1, इसका 2F2। अब इसके मध्य बिंदु देखिए, पटरी से ना पर इसका मध्य बिंदु पर निशान लगाइएगा, ये चीज है। अब गोले प्रकार में इससे आधे से अधिक की दूरी लेना, इस तरह से खींच देना, उतनी ही दूरी से इधर हम खींच देंगे। अगर समझे, अब हम इसके प्रकाशिक केंद्र को इसे हम मिला देते हैं, ठीक है। ओ, अब इस दोनों के बीच के मध्य बिंदु को F1, इसके दोनों के मध्य बिंदु को F2। बस समझ में। अब वस्तु हमें कहाँ रखना है? मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी 2F1 और F1 के बीच रखना है। हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए एक कंडीशन वस्तु हमारी रखी है A और B। पहली प्रकाश किरण क्या जाएगी? पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूसरी तरफ, मुख्य फोकस F2 से होकर निकल जाएगी इस तरह से। अब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और सीधे निकल जाती है। अब प्रतिबिंब देखो, इसको कहां बन रहा है? इसका प्रतिबिंब देखिए, डाट डाट से आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर बना के देखिए, ये कैसा प्रतिबिंब बना इसका?
प्रतिबिंब यहाँ बना ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बना इसका, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब पहली बात तो वास्तविक दाहिनी साइड में बना, वास्तविक हो गया। मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, क्या बनेगा ये, उल्टा। और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा, उल्टा वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा कहां बन रहा है, 2f2 से परे बन रहा है, हटकर बन रहा है, अर्थात वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा 2f2 से परे, यानी 2f2 से परे या हटकर या दूर, 2f2 से दूर बनता है, बनेगा। आइए अब चौथी कंडीशन में देखते हैं क्या है, यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखी जाए, यानी वस्तु यदि मुख्य फोकस पर रखी हो, हम फिगर बनाते हैं इसका, जिस तरह बनाना बताएं उस तरह आप लोग बनाइएगा ना करके। 2f1 लिखेंगे, ये है 2f2, इसके मध्य बिंदु पर हम प्रकाशित केंद्र लिखेंगे और बनाना सिखा दिए, बोले प्रकार से आप पर बनाइएगा, हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक बन गया हमारा। और इसको हम जो ये प्रकाशित केंद्र ओ है, इसको हम हल्की डॉट लाइन से खींच देंगे, आइए समझ में, डॉटेड लाइन से खींचिए। अब यहाँ पर इसके मध्य बिंदु को हम f1 मान लीजिए, f1 और इसके मध्य बिंदु को f2। अब यहाँ पर वस्तु को हमें कहाँ रखना है, चौड़ा हो गया, इसको इस तरफ मुख्य फोकस पर रखना है वस्तु। हम मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखते हैं, मान लीजिए इस तरह से, मुख्य फोकस पर हम वस्तु रखते हैं, मुख्य फोकस पर, इसका नाम वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। अब पहली प्रकाश से बताएं मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस तरह से, और जब अपवर्तन पश्चात समांतर जाने वाली किरणें कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस से निकल जाएगी, हम मुख्य फोकस से जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, ये जो है प्रकाशित किरण से सीधा निकल जाएगी, ये इधर से आई और इधर से निकल जाती है। अब देखिएगा इसका प्रतिबिंब देखो, ये बहुत दूर जाकर मिलेगा, यहाँ कहीं मिलता हुआ, कहने का तात्पर्य मिलेगा कहीं न कहीं जाकर के, हल्का हल्का कहीं दूर, लंबे काफी दूर बनेगा, इसलिए हम लोग वहां तक खींच नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब अनंत पर लिखेंगे हम, कहाँ बनेगा, अनंत पर। यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब पहले बात तो वास्तविक होगा, क्योंकि दाहिनी साइड बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा अनंत पर बनेगा, अनंत दूरी पर समझे। अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो हम लिखते हैं उल्टा बनता है, दाहिनी साइड बनता है तो वास्तविक होता है, और ये वस्तु से बड़ा यानी बहुत दूर कहीं जाकर के वहीं मिलता हुआ पर जो कहीं काफी दूर जाकर बनेगा, इसलिए हम अनंत दूरी पर बनेगा, और वस्तु जितना नीचे जाकर मिलेगा उतना बड़ा ही वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आई बात समझ में। अब आइए पांचवी कंडीशन देखते हैं। पांचवी कंडीशन हमारी है, यदि वस्तु प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस
के बीच रखी हो। तो चलिए बनाते हैं हम। पहला काम फिर वही, हमें लाइन खींचेंगे और इसको 2F1, इसको 2F2 और इसके मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र ओ। अब पता है लेंस बताया आधी ज़्यादा दूर लेकर बनाइएगा, जिस तरह बताए थे इस तरह से, इस तरह बनेगा हमारा लेंस। मान लीजिए इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, तो प्रकाशीय केंद्र से हम इसको डॉट डॉट लाइन इस तरह से खींच देते हैं। अब इसकी आधी दूरी पर हम क्या लिखे, बीचों बीच दूरी पर क्या लिख देंगे हम F1, इसके बीचों बीच दूरी पर F2। वस्तु को हमको कहाँ रखना है, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमें वस्तु को रखना है। चलिए हम रखते, मान लीजिए यहाँ पर हम वस्तु दे रहे हैं। अब पहली किरण, इसका नाम रख दीजिएगा वस्तु का AB। अब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। चलिए पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई इधर को, और अपवर्तन पश्चात कहाँ निकलेगी, बताया तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन नहीं होगा अपवर्तन होगा इसमें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ यानी मुख्य फोकस F2 पर निकलती है। कहाँ से निकलेगी ये F2 से, और दूसरी किरण यहाँ से क्या जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर के सीधा ऐसे निकल जाती है। देखो इस तरह से, यहाँ इधर से आएगी और इधर जाएगी। अब देखिएगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखो आगे की साइड में हम देखेंगे, दर्पण के उस लेंस के उस साइड में देखेंगे हम, देखो इस तरफ फैलती हुई जा रही है, तो वे कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। अब हमें देखते हैं कहाँ पर मिलेगी ये दोनों। देखिए पीछे देखते, हो सकता है पीछे भी मिल सकती हैं। देखिए जो डॉट डॉट से बढ़ा दीजिएगा, डॉट डॉट से इस तरह से, चलिए इसको भी बढ़ा देंगे। देखो ये यहाँ मिले, देखिए बन गई ना इधर प्रतिबिंब। इसका कहाँ बना हमारा, इस साइड बना है, डॉट डॉट से कर दीजिएगा। ये प्रतिबिंब हमारा ये जहाँ काटे, जहाँ एक किरणें पीछे काटती हुई प्रतीत हुई ना, ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब देखिएगा ये A डैश, इसको B डैश कर दीजिएगा। अब बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिएगा प्रतिबिंब इसका कहाँ पीछे बना है, जिस तरफ वस्तु की मतलब आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। यहाँ लिखिएगा यदि वस्तु प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आइए बस सुनिए, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, यानी अगर बाईं साइड बनेगा तो आभासी और वस्तु से बड़ा सीधा बना। देखो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो हम सीधा लिखते हैं, सीधा बनेगा। अवतल लेंस द्वारा, दूसरा है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए पहली कंडीशन, इसमें दो ही कंडीशंस में प्रतिबिंब बनते हैं, दो स्थिति में। यदि वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अनंत दूरी पर रखी हो, तो चलिए अब हम बनाएंगे अवतल लेंस। सबसे पहला काम, एक हम लाइन खींचेंगे। अब इस पर जो है इसका नाम हम 2F1, इसका क्या करेंगे 2F2,
वस्तु, उसके बाद इसके दोनों के मध्य बिंदु को क्या मानेंगे हम? प्रकाशीय केंद्र, मध्य बिंदु को प्रकाशीय को। अब जब हम उत्तल लेंस बना रहे थे तो गोले प्रकार में आधे से अधिक की दूरी ले रहे थे, लेकिन जब हम अवतल लेंस बनाएंगे तो गोले प्रकार में आधे से कम दूरी लेंगे। कितनी लेंगे? आधे से कम दूरी। इस लाइन के जो रेखा है इससे आधे से थोड़ा कम दूरी लेकर के चाप इस तरह लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। आई बात समझ में? उतनी ही दूरी से इधर से भी लगा दीजिएगा, इस तरह बन जाएगा हमारा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम? मिला देंगे, क्या दीजिएगा इसको? मिला देते हैं। और इसके जो प्रकाशीय केंद्र है इसको हम डॉट डॉट से मिला देते हैं। अब इस प्रकाशीय केंद्र और 2f1 के मध्य को f1 लिखिएगा, इसके प्रकाशीय केंद्र और 2f2 को f2 रखिएगा। अब इसमें क्या है? यदि कोई वस्तु अनंत दूरी पर, मान लीजिए अनंत दूरी पर हम कोई वस्तु रख रहे हैं, मान लीजिए अनंत यहाँ कहीं रख दिया, इस तरह से अनंत दूरी पर वस्तु रखेंगे तो उसकी कोई माप नहीं कहाँ रखें, इसलिए आधा ऊपर और आधा नीचे टाइप के इस साइड में रख देते हैं। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में कहां से निकलती हैं? बताए थे दूसरे f1 के सीधे पटरी यहां पर रखेंगे, इस तरह से दिखेगा। मान लीजिए इस तरह से पटरी रखिएगा, इस साइड इस तरह से, जहां से यही सीधा इधर को निकालेंगे। मान लीजिए ये इधर को इस निकलेगी, अपवर्तन के पश्चात उधर जाएगी, हम यहाँ इसको डॉट डॉट मिला दीजिएगा, इस तरह से निकल गई। अब दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है? ये देखो, ये भी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिएगा ये भी जो है इसी मुख्य फोकस के सीध से, मुख्य फोकस के सीध से ऐसे निकल जाएगी, इसको भी डॉट डॉट से मिला दीजिएगा। अब देखो आगे की साइड तो मिल नहीं रही है, तो आगे की साइड प्रतिबिंब दाहिनी साइड तो बनेगा नहीं, उधर प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो इधर कैसे बनेगा? देखिए इसमें प्रतिबिंब उधर बना जिस तरह वस्तु रखी गई है, इसका मतलब क्या बनेगा? आभासी बनेगा। या कितना बड़ा बन रहा है? देखो अपवर्तित किरणें जो है आगे तो मिल नहीं रही है, ये पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ मिल रही है? f1 पर मिल रही है, यानी बिंदु साइज का बनेगा। क्या बनेगा? ये यहाँ पर ये बिंदु साइज का बन रहा है, देखिएगा। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब आभासी बाईं साइड बनेगा, तो आभासी, आभासी बन रहा है, इसमें सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आई बात समझ में? सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बिंदु साइज का, बिंदु साइज का कहां पर बनेगा? f1 पर बनेगा। मुख्य फोकस f1, मुख्य फोकस f1 पर बनेगा। तो अगला कंडीशन हमारा है, यदि वस्तु, अब यहां से देखिएगा, अनंत और प्रकाशिकी के बीच चाहे जहां रखी जाए, दूसरी कंडीशन इसकी है, यदि वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो
चलिए बनाएंगे अवतल लेंस। चलिए अब बनाएंगे अवतल लेंस। हम यहाँ रखेंगे 2f1, यहाँ 2f2, और उसके बाद इसके मध्य बिंदु पर निशान लगा लेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। वो अब बताया कि गोले प्रकार में आधे से कम की दूरी लेना, तो इस तरह से हमारा एक लेंस बन गया, इधर बना देंगे, और दूसरा उतनी ही दूरी से इधर खींच देंगे हम, मिला देंगे इस तरह से, और इसको भी। अब प्रकाशिक केंद्र क्या करेंगे हम, इसको डाट डाट से इसको सीधा सीधा इसी से सीधा मिला देंगे यहाँ, ये वो जो है बीच में मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, जब बाहर लिख देंगे इसको जानिएगा वो एक बिंदु प्रकाशिक केंद्र को। अब इसमें एक कंडीशन होती है, जब अनंत पर रहेंगे तो इस तरह प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी कंडीशन, अप्रकाशिक केंद्र और 2f1 के बीच चाहे जहां रखें हम, उसका प्रतिबिंब उसी तरह बनता रहेगा। अब यहाँ पर हम f1 का निशान यानी इस दोनों के बीच के मध्य बिंदु को f1, इसके मध्य बिंदु को f2, मान लीजिए कोई वस्तु हम यहाँ पर रख देते हैं। चलिए पहली प्रकाशिक किरण कैसे जाएगी, इसका नाम A रख दीजिएगा वस्तु का, B। पहली प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश ने अपवर्तन के पश्चात, मतलब मुख्य फोकस के सीध से या कोण के सीध से, मतलब इसे पटरी यहाँ रखिएगा, यहाँ पटरी रखिएगा, यहाँ रखिएगा, यहाँ तक तो डाट डाट ले जाइएगा ऐसे, और यहाँ से सीधा इसे निकाल दीजिएगा। हाँ, पटरी से वहाँ निकल गई। अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, सीधा प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे निकल जाएगी, निर्गत हो जाएगी, यानी अपवर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण कहाँ गई, अब ये हम देखते हैं, देखो कहाँ मिल रही है रेखाएं दोनों। ये आगे साइड तो मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, ये पीछे साइड देखो कहाँ मिलेगी, ये मिल रही है। देखो ये बना प्रतिबिंब, ये A डैश B डैश। अब ऐसा में अब प्रतिबिंब कैसा बना इसमें, अब इसको लेंस के बाईं साइड बना, जिस तरह वस्तु के उत्तर पर है, इसका मतलब क्या हुआ, आभासी। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, आई बात समझ में। इस तरह से हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रतिबिंब का बनना जो है यहाँ पर हमारा पूरा हुआ। इसको आप सब बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम इसके बाद अगले भाग में बताएंगे आप सबको, इस पर अंकित प्रश्न बताएंगे और लेंस की क्षमता, फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र में क्या संबंध है, इसके बाद बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।